वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे लूप्स एंड जॉइनिंग सेट्स इन पाइथन। तो अब यानी जो सेट्स हैं, सेट्स के अंदर हम लूप्स किस तरीके से चला सकते हैं, इसके अंदर जॉइन आप उसमें सेट्स को किस तरीके से कर सकते हैं, आज का सारा टॉपिक हमारा इस हवाले से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप उसके लिए सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दूसरा काम ये करें, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ, आपके सामने 4-5 प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो इसमें जो पहली प्लेलिस्ट है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। इसकी जो वीडियो नंबर 1 है उसको ज़रूर एक्सेस कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी है कि सारे का सारा कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, यानी कि डीप डाइव में पाइथन में आपको करवा रहा हूँ। आपको पाइथन आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि ये सारे का सारा कोर्स जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। यानी कि इसमें मैं आपको एक एक चीज़ जो है इसमें प्रैक्टिकल करवाऊँगा और इसको आपको स्किल्स करवाऊँगा। इसके अंदर इसको आपको स्किल्स मिलेंगी, आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊँगा और आपको फिर साथ में प्रोजेक्ट्स भी करवाता रहूँगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो आज की ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरी यूट्यूब चैनल का। हम आ जाते हैं वापस अपने इसके ऊपर पोस्टर के ऊपर आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं लूप्स एंड जॉइनिंग सेट्स इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो सेट्स के अंदर किस तरीके से लूप चला सकते हैं, जॉइन किस तरह कर सकते हैं, उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। तो बग़ैर हम कोई टाइम ज़ाया किए मैं आपकी तवज्जो अपने इधर लेकर आ जाता हूँ, यानी कि ये जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड है। तो सबसे पहले तो मैं उसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ 7.2 और 7.2 के अंदर मैंने आपको जैसे कहा कि लूप्स एंड यानी कि दूसरी जो चीज़ उसके अंदर मेंशन की थी वो क्या थी, लूप्स एंड सेट्स। लूप्स एंड सेट्स हैं, तो वापस को मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने कहा 7.2 लूप्स एंड जॉइनिंग सेट्स। ठीक है जी, तो लूप्स एंड जॉइनिंग सेट्स .py मैं इसको कर देता हूँ। तो py में इस तरीके से लिख दिया। तो मैं आपके पास इस तरीके से एक हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि मेरे पास वर्किंग स्पेस बढ़ जाए और मैं इसको नॉर्मल विंडो पे वापस ले आता हूँ। तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर लूप्स और इसकी जॉइन किस तरीके से करते हैं सेट्स को। तो लूप के अंदर हम जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल और सादा सा काम करेंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है आज की, पहली वीडियो चूँकि बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि हम इस वीडियो को छोटे से छोटा बना सकें। ठीक है, तो अब चूँकि 3 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अपनी वर्किंग करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा कर देते हैं ज़ाया। तो यहाँ पे मैं सेट बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट लिखता हूँ। कमेंट के अंदर मैं बोलता हूँ लूप्स इन सेट्स। ठीक है, सेट्स के अंदर लूप्स किस तरीके से चलाते हैं। वैसे तो ये लूप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, वो यानी कि क्या है वही चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताऊँगा। यानी जो सेट है इसके अंदर मैंने आपको लूप चला के दिखाया था, अगर मुझे याद पड़े। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा लूप चला के दिखाया था। बिल्कुल यही चीज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फ़ाइल कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर फाइल कह रहा हूँ, एक लाइन जो है कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो। मुझे क्या प्रिंट करके दे दो, प्रिंट करके दे दो भाई मुझे ये mySet1। तो mySet1 प्रिंट करके दो और मुझे प्रिंट करके देगा। इसको मैं ऐसा हाइड कर दूँ ताकि मेरे पास वर्किंग स्पेस बड़ा हो सके। और यहाँ पे ये देखिए उसने मुझे सेट प्रिंट करके दे दिया, ये देखिए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा लूप चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा और वाइल लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो हम दोनों लूप यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं। तो मुमकिन है वाइल लूप यहाँ पे ना चले या फिर चल जाए, जो होगा वो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो हम जल्दी से यहाँ पे चलाते हैं कि मैंने एक सेट बनाया, इस सेट को मैं लूप चलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर आइटम्स एंड mySet1, फॉर आइटम्स इन mySet1, एंटर किया मैंने और फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो। क्या कर दो, प्रिंट कर दो भाई आइटम्स। तो आइटम्स मैंने कर दिए प्रिंट। यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए क्या होता है, ये मुझे सारे आइटम्स प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए PHP, C++, जावास्क्रिप्ट, जावा। और मैंने आपको दोबारा क्यों प्रिंट करके इसलिए दिखाता हूँ, तो ये देखिए अब इसने ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से इसके अंदर जो आपके पास सेट मौजूद है उस सेट को आप आइटरेट करवा सकते हैं, इटरेबल बना सकते हैं, फॉर लूप के अंदर चला सकते हैं। फॉर लूप इसके अंदर ये सारे काम कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं एक नया काम करता हूँ।
इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, ये लीजिए। इसको मैं यहाँ पे नया काम ये करता हूँ कि मैंने ठीक है मैंने आइटम्स के ऊपर बात की, मैं इसके अंदर रेंज दे देता हूँ। फॉर आइटम्स इन रेंज, सॉरी रेंज तो लिख चुके हैं, इन रेंज ये लिख दीजिए, मैंने रेंज लिख दिया। यहाँ पे रेंज के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ डाल देता हूँ, किसकी, लिस्ट की, सॉरी सेट की। तो सेट क्या है मेरे पास, माई सेट 1, तो मैंने माई सेट 1 की मैंने लेंथ डाल दी, इसकी रेंज बन गई है। अब मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो आइटम्स को, तो कंट्रोल एस, ये देखिए मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखिए उसने मुझे क्या दिया, इसकी लेंथ उसने मुझे क्या करके दे दी, प्रिंट करके दे दी, 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से उसने मुझे इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट करके दे दी। अच्छा, ये तो मैंने आपको लेंथ इसकी रेंज बेसिकली बताई, मैंने आइटम्स में पूछ लिया। मैं इसके अंदर आइटम्स के बजाय मैं डायरेक्ट कहता हूँ माई सेट को करो। तो ये लीजिए माई सेट 1, सॉरी इसको हम अलग लाइन में जाके करते हैं ताकि कॉपी लाइन डाउन, इस तरीके, इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आइटम्स की जगह मैं दे लेता हूँ माई सेट 1। तो मैंने माई सेट 1 प्रिंट किया। अब ज़रा देखिए माई सेट 1 को 5 मतलब प्रिंट करके दे देगा मुझे, ये देखिए उसने मुझे 5 मतलब आई सेट 1 को प्रिंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज मैंने दे दी कि रेंज जो है इसकी लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 इसकी रेंज है एक्सक्यूज़ मी, तो 5 की रेंज है, तो उसने मुझे 4 5 मतलब उस रेंज के हिसाब से सेट 1 प्रिंट करके दे दिया। तो मैं चाहता हूँ सेट 1 के अंदर मुझे एक काम करो यार, ठीक है आप ये सारे काम करके दे रहे हो, लेकिन हम जो है इंडेक्सिंग वगैरह इसके अंदर नहीं कर सकते, तो इंडेक्सिंग इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अब आगे जाता हूँ, मैं इसके अंदर वाइल लूप चलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 करते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ वाइल, एक लूप चलाते हैं, while x is less than range, यानी कि यही जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ मेंशन की हुई है, इसको मैं ऐसे हटाते हैं, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ कंट्रोल V। तो जैसे मैंने इसको किया, अब ज़रा यहाँ पे मैं एक चीज़ चलाता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे इसको प्रिंट करके देता है नहीं। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, x को प्रिंट कर दो। अच्छा, लेकिन साथ में एक और काम क्या करो, एक और काम ये करो कि मुझे इसको मैं नहीं चाहता कि लूप बहुत लंबा चलता रहे, मैं ये चीज़ नहीं चाहता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस यहाँ पे कर दूँगा x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 कर देंगे। वो जैसे इसकी लेंथ के कंप्लीट लेंथ पे पहुँचेगा तो वो उसको लूप को रोक देगा। तो मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से उसने मुझे एरर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, इंट एंड रेंज। तो मैं इसके अंदर एक और चेंज करने की कोशिश करता हूँ। वाइल लूप इस तरीके से तो नहीं चला रहा, दैट्स वाई मैं पहले रिलेक्टेंट था कि वाइल लूप शायद नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चेक करके देखते हैं क्या कोई नया काम हो सकता है। वाइल आइटम्स इन किसके अंदर, माई सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या, वो जो लेस देन किसके रेंज कर दिया, और उसके बाद मैं कहता हूँ उसके अंदर आइटम्स मुझे करके दे दो, आइटम्स। ठीक है जी, आइटम्स प्रिंट करके दे दो। और यहाँ पर जो आइटम्स डाल देता हूँ, क्या पता चल जाए, नहीं चलेगा तो हम छोड़ देंगे, फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम्स इज इक्वल्स आइटम प्लस आइटम, कंट्रोल कैस तो चला के देते हैं। तो ये देखिए उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, 5 बार तो उसने मुझे सारे के सारे प्रिंट करके दे दिए। तो ये बेसिकली वैसे प्रिंट तो नहीं करके दिए मुझे उसने आइटम्स इज इक्वल्स टू 0 वाइल आइटम्स इन माई सेट्स, जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए 5 बार तक करके तो दे दिया इसने मुझे। और अगर लेट से मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल S, आप चला के देखते हैं जी, उसने मुझे नहीं प्रिंट करके दी, तो उसने इस चीज़ को नहीं चलाया। तो वाइल लूप जो है फ़िलहाल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। वाइल लूप नहीं चलाते, सिर्फ फॉर लूप यहाँ पे सेट्स के अंदर, क्योंकि बेसिकली वाइल जो है इंडेक्स के थ्रू चल रहा होता है, इंडेक्सिंग होना उसमें ज़रूरी होती है। लेकिन चूँकि इस सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सेंसिटिव है, तो इंडेक्सिंग इसके अंदर सपोर्टेड नहीं, क्योंकि आइटम्स के आगे पीछे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फॉर लूप यहाँ पे, वाइल लूप यहाँ पे नहीं चल रहा। तो बस फॉर लूप आप इतना समझ लीजिए कि इसके ऊपर चल रहा है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको वो करवाता हूँ जो है ज्वाइनिंग, यानी आप सेट्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेट को ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं भाई। तो वो ज्वाइन करने के 2 तरीके तो नहीं, बहुत सारे तरीके हैं ज्वाइन करने के। हम जल्दी से देखते हैं किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं,
ये आ गया हमारे सबसे नीचे। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जॉइनिंग। दिखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि आप क्या करेंगे, सेट 1, ठीक है, यानी सेट 1 प्लस सेट 2 वाला हिसाब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरीके से वो मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ सेट की। तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से डाल दिए। और इसको मैं इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देता हूँ। इसके अंदर डाल देते हैं 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 4 आइटम्स इसके अंदर सेट्स के अंदर डाल दिए। अब मैं इनके दो मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको ज्वाइन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले जो मैं इसको ज्वाइन करूँगा वो तरीका जो है मेरे पास वो है यूनियन का, ठीक है। तो यूनियन का तरीका क्या है? मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेट 1 डॉट, जैसे डॉट लिखूँगा तो ये देखिए मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनियन। तो यूनियन का ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो यूनियन, और यूनियन के अंदर मैं मेंशन कर दूँगा सेट 2 को। सेट 2 और सेट 1 और सेट 2 का यूनियन निकाल दो। उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो सेट 1 को, ठीक है। तो अब ज़रा चेक करते क्या होता है यूनियन के बाद। तो उसने मुझे इसको सेट 1 को ही प्रिंट करके दिया है। तो अगर मैं इसको इस पूरे को उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से और ट्राई करके देखता हूँ क्या ये काम करके देता है। कंट्रोल एस, ये देखिए अब इसने मुझे यूनियन निकाल के दे दिया, ठीक है जी। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा अपडेट, एक और तरीका है इसको आपस में ज्वाइन करने का, वो है अपडेट। तो इसको हम कर देंगे अपडेट। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, इसको सेट 1 को अपडेट कर दो सेट 2 के साथ। वो एलिमेंट रिपीट के बगैर उसको अपडेट कर देगा। ये देखिए उसने नन करके दे दिया मुझे। तो नन इसलिए किया क्योंकि मैंने अपडेट वाला फंक्शन जो प्रिंट के बाहर लगता है इस तरीके से। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे क्या कर देगा, सेट नंबर 1 को प्रिंट करके दे दो इस तरीके से। कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे, और जैसे मैंने उसको किया तो अभी देखिएगा मुझे काम करके दे देगा। ये देखिए इसने सेम रिजल्ट दे दिया मुझे। क्यों? क्योंकि उसने सेट 1 को अपडेट कर दिया सेट 2 के साथ और एलिमेंट दरम्यान में रिपीट नहीं हो रहे। अच्छा, ये जो यूनियन वाला फंक्शन है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ अपडेट वाले फंक्शन को इस तरीके से, ताकि मेरे पास ही वैल्यूज़ बार परेशान ना करें। तो कॉपी लाइन डाउन, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर दिया यहाँ पे यूनियन। अब यूनियन के साथ आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे, यानी कि मैं यहाँ पे और भी मेरे पास 3-4 तरीके हैं इसके। तो इंटरसेक्शन अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इंटरसेक्शन हो गया। तो अब ज़रा चेक करके देखते हैं। तो मुझे उसने कॉमन एलिमेंट निकाल के दे देगा। ये देखिए इसमें कॉमन जो थे 2, 3, 4, इन दोनों के अंदर कॉमन, इसमें भी 3, 4 थे, इसमें भी 3, 4 थे। दैट्स उसने मुझे 3, 4 आंसर करके दे दिया है। अच्छा ये हैं, और डिफरेंस भी हम कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे अगर मेंशन कर देता हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर मैं मेंशन करूँगा तो कंट्रोल एस करके चेक करते हैं क्या डिफरेंस है भाई। भैया 1 और 2 का डिफरेंस है। यानी कि दूसरे जो, यानी कि डिफरेंस में याद रखिएगा कि जब पहला सेट लिखते हैं और दूसरे सेट के दरमियान में डिफरेंस का साइन करते हैं, डिफरेंस यानी नेगेटिव साइन करते हैं, तो सेट 1 के एलिमेंट जो बचे होते हैं सिर्फ वही देता है। तो इस तरीके से मुझे सेट 1 के एलिमेंट्स दे दिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके अंदर और भी कुछ करना चाहें तो लेट से मैं इसके अंदर इंटरसेक्शन अपडेट जो यहाँ पे आप ऑप्शन आया था वो करते हैं। तो अगर मैं अंडरस्कोर इस तरीके से करूँ, ये आ गया अपडेट, कंट्रोल एस। अब ज़रा चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट देता है ये। तो इसने मुझे इसका आंसर दिया है नन करके, इसने मुझे आंसर दे दिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को अपडेट करके दे दिया। उसके बाद इसने सेट 2, मैंने ये नहीं कि इसको मैं आपको आगे जो मेथड्स करवाऊंगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें समझ लें कि बेसिक चीज़ों में इस तरीके से आप ज्वाइन कर रहे होते हैं सेट्स को, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर इसको मेंशन करके डाल सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जॉइनिंग सेट्स के अंदर इतना काफ़ी है। वैसे तो आप इसके अंदर इंटरसेक्शन अपडेट्स भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारे काम डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो न्यू टॉपिक की तरफ लेकर जाऊंगा, जो कि हमारा होगा टॉपिक नंबर 3, सेट मेथड्स इन पाइथन, ठीक है।
तो ये थोड़ा डिटेल टॉपिक होगा, इसमें मैं आपको सारे के सारे मेथड्स आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, बहुत डिटेल में करके दिखाऊंगा। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो के जो 10 मिनट थे वो पहले वाली वीडियो में चले गए यानी वो 40 मिनट की चली गई थी ना वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपने वापस ले जाता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग, और इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें, और एक्सपर्ट बने, एक्सपर्ट नहीं मास्टर तो कम से कम बन जाए ना। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।